नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर चिराग को पशुपति कुमार पारस की तरफ से दी गई चुनौती की। जी हां, पशुपति कुमार पारस ने चिराग पासवान को हाजीपुर से चुनाव लड़ने की चुनौती दे दी है। हाजीपुर से चुनाव लड़कर दिखाएं चिराग पासवान। चिराग की मां को भी मैं ये चुनौती देता हूं, किसी भी पार्टी से वो चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन मैं एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर ही उनके सामने रहूंगा। तो ये बड़ा बयान भी और एक बड़ी चुनौती भी जो पशुपति कुमार पारस की तरफ से अपने भतीजे को चिराग पासवान को ये चुनौती दी गई है। किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ लें आप, आपके सामने मैं एनडीए उम्मीदवार के तौर पर ही खड़ा रहूंगा। हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, मैं लड़ूंगा, मेरे खिलाफ लड़ेगा, जनता फैसला करेगी। आपको भी लगता है कि एकदम वो तैयारी कर ली है? वो लड़े, उनकी माँ लड़े, कोई तो लड़ेगा ना जी। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग चुनाव जीत के चले जाएंगे, कोई तो लड़ेगा, किसी भी दल से लड़ेगा। हम एनडीए के उम्मीदवार हैं, बात होती है चिराग पासवान कौन पार्टी के उम्मीदवार होते हैं, उनसे ना पूछिए, वो लड़ेंगे या उनकी माँ लड़ेगी, लेकिन हम तैयार हैं। कोई लड़े, वो उनकी माँ लड़े, वो भी लड़े, आपत्ति नहीं है। हाजीपुर की जनता। तो पशुपति कुमार पारस यहीं पर नहीं रुके। चिराग पासवान पर हमला बोलते हुए पशुपति कुमार पारस ने कहा कि चिराग अब परिवार की बात कर रहे हैं, लेकिन पहले परिवार की बात वो क्यों नहीं कर रहे थे। उन्होंने सवाल पूछा कि चिराग पासवान की पहली पत्नी, पासवान जी की पहली पत्नी से कैसा सलूक करते थे चिराग, ये भी जवाब देना चाहिए। उन्होंने रामविलास पासवान की पहली पत्नी को उनका अंतिम दर्शन क्यों नहीं करने दिया, इसका सवाल का जवाब भी चिराग पासवान को देना चाहिए। उनकी दोनों बेटियों को एयरपोर्ट पर ही क्यों रोक दिया गया था, इस सवाल का जवाब भी चिराग पासवान को देना चाहिए। पशुपति कुमार पारस ने यह भी कहा कि चिराग रामविलास पासवान की पहली पत्नी को सर्वेंट क्वार्टर में रखते थे। हाँ, परिवार आया था, खैर मुझे जिस दिन पासवान जी का सब लाश आया था पटना एयरपोर्ट पर, उस परिवार को मिलने क्यों नहीं दिया? उनकी पहली पत्नी थी, उनकी दोनों बेटी थी, जिसके चलते साधु पासवान रोड पर सो गया था, गाड़ी के नीचे सो गया था। कि चिराग पासवान से पूछे कि उस दिन आपकी बहन नहीं थी, उस दिन आपकी माँ नहीं थी, और आज आप कहते बहन और माँ। पहले कहता था कि इसका शरीर महत्ता है, इसका शरीर इसके साथ नहीं बैठे। उससे पूछिए कि गलत है कि सही है। सर्वेंट क्वार्टर में रखता था। पूर्णिया में भी कई ऐसे सरकारी स्कूल हैं जो शुक्रवार को बंद रहते हैं, जबकि रविवार को स्कूल खुला होता है। हालांकि शिक्षा विभाग के पास इसका कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन जानकारी के अनुसार नगर निगम इलाके में करीब 25 स्कूल और पूरे जिले में लगभग 200 सरकारी प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय की बात करता है, जो ऐसे हैं जहां शुक्रवार को बंद रहता है और रविवार को स्कूल खुले होते हैं। मधुबनी स्थित मध्य विद्यालय विशंभरगंज के प्रधानाध्यापक का कहना है कि शिक्षा विभाग की अवकाश सूची में भी शुक्रवार को मुस्लिम क्षेत्र के विद्यालय या फिर उर्दू सरकारी स्कूलों को बंद दिखाया गया है। तो शिक्षिका ने बताया कि इस स्कूल को शुक्रवार को बंद और रविवार को खुला रखने की परंपरा चली आ रही है। तो क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक ने कहा कि सरकार ने ऐसा कोई नियम निकाला ही नहीं है, पूरे देश में एक ही नियम लागू है। उन्होंने पूरे मामले में कार्रवाई का भरोसा दिया। जी, ये उर्दू विद्यालय डिवीजन 1 है, ये शुक्रवार को बंद रहती है और रविवार खुली रहती है, और यह अवकाश तालिका मेरे सामने में है, उसी का अनुपालन हम लोग कर रहे हैं। विद्यालय शुक्रवार को बंद होती है। मतलब विद्यालय में शुक्रवार को छुट्टी होती है और रविवार को खुला होता है। कब से ये चल रहा है? ये तो हम शायद स्टूडेंट इसी विद्यालय के हैं, हम जो पढ़े हैं, तो हम तब से देख रहे हैं कि शुक्रवार को ही बंद होता है। अच्छा, यह सूचना हमें भी अखबारों से मिली है, लेकिन सरकारी कोई प्रावधान सरकारी विद्यालय को शुक्रवार को बंद रहने का नहीं है। सरकारी प्रावधान के अनुसार अभी तक रविवार को स्कूलों को बंद किया जाता है। हम लोग इस पर तहकीकात करके, इसको चिन्हित करके हम लोग
इस पर हम कार्रवाई करेंगे, क्योंकि चूंकि सरकार का निर्देश ही नहीं है। तो सीमांचल के कई स्कूलों में रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी लेकर बयानबाजी अब शुरू हो चुकी है और इस बीच जेडीयू संसदीय बोर्ड के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने इस मामले को अब नया मोड़ दे दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट किया, उर्दू विद्यालयों में छुट्टी वाकई जरूरी मुद्दा है या अनावश्यक विवाद बनाने की कोशिश की जा रही है। छुट्टी पर आपत्ति करने वालों को पता होना चाहिए कि शुक्रवार को सिर्फ उर्दू विद्यालयों में ही अवकाश नहीं होता है। संस्कृत महाविद्यालयों में भी प्रत्येक महीने के प्रतिपदा और अष्टमी को छुट्टी होती है। वहीं यह भी मालूम इन लोगों को नहीं होगा कि संस्कृत विश्वविद्यालय के इस कैलेंडर का अवलोकन कर अपना ज्ञान बढ़ाने की इन्हें जरूरत है। वैसे सिर्फ मुद्दा बनाने के इरादे से बयानबाजी करनी है तो और बात है। और बड़ी खबर इस वक्त छपरा से आ रही है, जहां पिता ने बेटे की हत्या कर दी है। गोली मारकर बेटे की हत्या की गई है। यह बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई, जिसमें पिता ने अपने बेटे की ही हत्या कर दी। छपरा से यह खबर है, जहां पर हथियार के साथ आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। नगरा के अफौर गांव की यह वारदात बताई जा रही है। और संतोष गुप्ता हमारे संवाददाता छपरा से इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संतोष, इस पूरे घटना के पीछे वजह क्या सामने आ रही है? देखिए, घरेलू कलह जो है इसको वजह बताया जा रहा है। बनारसी शाह नाम है जो आरोपी है। लोगों का कहना है कि काफी समय से बेटे के साथ उनका विवाद चल रहा था। उसी बात को लेकर बीती रात कुछ कहासुनी हुई थी। उसके बाद जो पिता है बनारसी शाह ने देसी पिस्तौल से उन्हें गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। लोगों ने थाने को सूचना दी, पुलिस ने मौके से ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उस हथियार को भी जब्त किया है जिससे घटना को अंजाम दिया गया है और पुलिस अब आगे की कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम में भेजा गया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि रिश्ता जो है कलंकित हुआ है। बाप बेटे का रिश्ता जो है, एक पिता अपने बेटे की हत्या कैसे कर सकता है, इसको लेकर के इलाके में तरह तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं और पुलिस फिलहाल आरोपी से पूछताछ कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष इस जानकारी के लिए। वहीं बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां पर पुलिस पर हमला किया गया है। यह खबर मुजफ्फरपुर से, जहां पुलिस के ऊपर ही हमला कर दिया गया। पुलिस की गाड़ी इस दौरान क्षतिग्रस्त हो गई है। स्थानीय लोगों ने हमला किया है। जो जानकारी सामने है, युवक की मौत की सूचना पर मौके पर पुलिस टीम पहुंची हुई थी, लेकिन इसी दौरान स्थानीय लोगों की तरफ से पथराव शुरू कर दिया गया और पुलिस की कई गाड़ियां जो यहां पर पहुंची हुई थी वो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार मुजफ्फरपुर के कांटी थाना क्षेत्र के बसंतपुर शेरना में एक युवक की तालाब में डूबने की वजह से मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस पर स्थानीय लोगों ने हमला बोल दिया और पुलिस की गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है। वहीं बड़ी खबर मुंगेर से आ रही है, जहां गोली मारकर युवक की हत्या की गई है। मुबारक चक्का रहने वाला इमरान बताया जा रहा है जिसे गोली मारी गई। हत्या के पीछे हालांकि वजह क्या रही, कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। सदर प्रखंड कार्यालय के पास वारदात को अंजाम दिया गया, लेकिन वारदात के पीछे की असल वजह क्या है, वजहों का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के संसदीय क्षेत्र मुंगेर में पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री का समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया और नारेबाजी की गई। आरसीपी सिंह पार्टी कार्यकर्ता अरुण सैनी की मां के निधन पर शोक जताने के लिए पहुंचे हुए थे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार मजबूती से चल रही है। उन्होंने जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह से किसी भी तरह के विवाद से इनकार किया। अरे हम लोगों का भी कभी 36 का आंकड़ा न है न रहेगा। क्या के लिए 36 का आंकड़ा रहेगा जी? ललन बाबू इस क्षेत्र से एमपी रहे, आपको पता होगा। जब वो चुनाव लड़ रहे थे तुम तो आते ही रहते थे, तो हमारा ललन बाबू से आज का संबंध है? हमारा क्यों 36 का आंकड़ा रहेगा? मधेपुरा में जमीन विवाद में मारपीट और गोलीबारी की घटना सामने आई है, जिसमें शंकरपुर थाना क्षेत्र के कलुआ गांव में गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया। मारपीट के दौरान काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहता है। मौके से 2 खोखा बरामद किया गया है। साथ ही लूटे गए ट्रैक्टर के साथ 3 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तस्वीरें देखिए, कैसे भागते दौड़ते लोग आपको नजर आ रहे होंगे, जहां पर गोली चलाई जाती है। नहीं आप जमीन विवाद में मारपीट और गोलीबारी की इस घटना को अंजाम दिया गया।
भोजपुर पुलिस ने 2000 कारतूस के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को खबर मिली थी कि हथियार और कारतूस का एक कंसाइनमेंट जिले में पहुंचने वाला है, जिसके बाद छापेमारी की गई और 3 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया गया। कारतूस गंगा के रास्ते यूपी से बिहार में लाई जा रही थी और इसकी सप्लाई बालू माफियाओं को की जानी थी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बालू तस्करी के लिए कैसी खूनी जंग की तैयारी बालू माफिया रखते हैं, जिसके लिए इन हथियारों की कंसाइनमेंट को मंगाया जाता है। ये तस्वीरें, ये गोलियां इस बात की तस्दीक करती हैं। 315 बोर के 2000 कारतूस बरामद किए गए। हालांकि पुलिस समय रहते तस्करों को गिरफ्तार कर चुकी है और यहां से इनके पास से 2000 कारतूस भी बरामद किए गए। टोटल 315 बोर के 2000 राउंड है और 12 बोर के 8 राउंड की बरामदगी। इसके साथ एक अल्टो कार मिली है। 3 व्यक्ति की गिरफ्तारी उससे सुनिश्चित की गई है। उन सभी के कनेक्शंस की जांच की जा रही है। बांका पुलिस ने पीएलएफआई के 4 नक्सलियों को धर दबोचा है। नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक की बरामदगी की गई है। इनके पास से 5 डेटोनेटर, अमोनियम नाइट्रेट, पावर जेलेटिन और अन्य विस्फोटक पदार्थ भी बरामद किए गए। गिरफ्तार नक्सलियों के नाम संजय मरांडी, अनिल मरांडी, मिथिलेश मरांडी और मुनेश्वर मरांडी बताए जा रहे हैं। सभी नक्सली दहशत फैलाने का काम कर रहे थे। चारों की गिरफ्तारी फुल्ली डूमर थाना क्षेत्र के सेबई जोड़ से की गई है। 2 दिन पहले इसी संगठन ने स्कूल में पोस्टर चिपकाकर शिक्षकों को धमकी तक दी थी। शिक्षकों से हर महीने संगठन विस्तार के नाम पर कोष में पैसे जमा करने को लेकर धमकी दी जाती थी। अभी नक्सलित कर सकते हैं क्योंकि ये संजय मरांडी, अनिल मरांडी, मिथिलेश मरांडी और मुनेश्वर मरांडी, ये सभी लोग जो है सेबई जोर फुल्ली डूमर के, ये सभी लोग एकत्रित थे और उनके घर में 5 डेटोनेटर और ये हमको लगता है जेलेटिन हो गया, अमोनियम नाइट्रेट हो गया लगभग 5 किलोग्राम, पावर जेलेटिन रेड हो गया, ब्राउन कलर का विस्फोटक में उपयोग कराने का करीबन 5 किलोग्राम का पदार्थ मिला और चितकबरा रंग का ट्राउजर जो बेसिकली नक्सली वगैरह यूज करते हैं। खबर बेतिया से, जहां पर 2 घरों में डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया। एक घर सीआरपीएफ के हवलदार का है जबकि दूसरा एक किसान का है। 25 से ज्यादा की संख्या में आए डकैतों ने दरवाजा तोड़ा और घर में घुसते हैं। हथियारों के बल पर घर के लोगों को कब्जे में लिया गया। एक घर से डकैतों ने 9 लाख के गहने और 2 लाख रुपए कैश की लूट की है, जबकि दूसरे घर से लाखों के गहने और सामान लेकर ये डकैत फरार हो गए। घर के लोगों ने बताया कि डकैतों ने अपना चेहरा ढक रखा था। मौके पर पहुंचे एसपी ने बताया कि डकैतों के गिरोह की पहचान की जा रही है और सीमा पार के अपराधियों के बारे में भी पता लगाया जा रहा है। मेरे रूम में तो 5-6 घुसा था, इसमें भी 5-6 था, उसमें भी था, सब रूम में। यानी सब रूम में 5-5 की संख्या में था। कितने बजे रात की घटना है ये? 12:30 में मेरे रूम मैंने इसी में घुसा लिया। हिंदू पे छानबीन की जा रही है कि किधर से आए थे, क्या थे और क्या उनका मोडस एमओ क्या था, और सारे बिंदुओं को देखा जा रहा है। उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अलग अलग गिरोहों के ऊपर काम कर रहे हैं। पटना में दीघा पुलिस ने विभिन्न एटीएम में लोगों को झांसा देकर पैसा निकालने वाले मुख्य सरगना लालमोहर प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 24 एटीएम कार्ड बरामद किए गए, साथ ही 42,000 रुपए भी कैश बरामद किया गया है। आरोपी एटीएम में लोगों को झांसा देकर एटीएम कार्ड बदल देता था और पासवर्ड देख लेता था, जिसके बाद उसी एटीएम से सारे पैसे निकाले जाते थे। इस गिरोह के कई सदस्य हैं, जिसकी गिरफ्तारी के लिए अब छापेमारी की जा रही है। गिरफ्तार आरोपी उत्तर प्रदेश के देवरिया का रहने वाला है। कुर्सी मोड़ से नजदीक बैंक ऑफ बड़ौदा है, उसके एटीएम के पास एक व्यक्ति संदिग्ध स्थिति में पीठ पर बैग लेकर खड़ा था। हम लोग कुछ शक हुआ कि आदमी थोड़ा सा इससे एक्टिविटी संदिग्ध लग रहा था, तो हम लोग जांच चेक किए। चेक करने के बाद में उसके बाद से 24 एटीएम, विभिन्न बैंकों का एटीएम और 42,000 रुपया, 500 नोट का कुल 84 नोट इसके पास से बरामद किया। इस संबंध में पूछने पर उसने बताया कि कड़ाई से पूछताछ हम लोग करके तो बताया कि
ये विभिन्न बैंकों के जो एटीएम में पीछे सीधे साधे लोगों हैं उनको बेवकूफ़ बना के एटीएम चेंज करके पैसे का निकासी करते। स्कूल में बच्चों को अभिभावक पढ़ाई के लिए भेजते हैं। स्कूल में बच्चों की जिम्मेवारी प्रिंसिपल और शिक्षकों की होती है, लेकिन सवाल है कि जब स्कूल में पढ़ाई की जगह मजदूरी कराई जाए तो आखिर इसका दोष किसे दिया जाए। ये तस्वीरें हैं जहानाबाद के मिडिल स्कूल सुलेमानपुर की, जहां बच्चों से मजदूरी कराने का वीडियो वायरल हो रहा है। शिक्षा के मंदिर में डर दिखाकर छात्रों से भवन निर्माण कराया जा रहा है। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह स्कूल के प्रधानाध्यापक बच्चों से स्कूल में लकड़ियां कटवा रहे हैं, तो कभी बच्चों को दीवार पर चढ़ाकर किचन का शेड बनवा रहे हैं। इतना ही नहीं, मास्टर साहब कुएं से ईंट निकलवाते भी नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर को देखकर आपको स्कूल के प्रधानाध्यापक पर गुस्सा आएगा। न्यूज़ 18 को जब वायरल वीडियो हाथ लगा तो इसकी पड़ताल करने टीम स्कूल पहुंच गई। बाल संसद मीना मन थोड़ा बहुत इधर उधर ईटा को हम करवा देते हैं, इसमें कोई नहीं, चूंकि उसकी एक्टिविटी को जानना है। यहाँ पढ़ने के लिए भर के लिए नहीं है सर। जब क्लास आवर लगता है, हमारा टीचर भी है, उनसे पूछा जाए, कभी कुछ नहीं ऐसा है। अच्छी बताइए, बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, काम करते पढ़ने के लिए आते हैं तो काम थोड़ी उस समय लेते हैं सर। जब पार्ट टाइम कोई कभी होता है ना, तब ऐसा दिन भर वर्क नहीं है कुछ हो। इधर घटना की जानकारी मिलते ही डीएम रिची पांडे भी स्कूल पहुंच गए। डीएम ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बड़ा सवाल ये है कि नाबालिग बच्चों से मजदूरी क्यों कराई जा रही है। नाबालिग बच्चों से काम कराना नियमों के खिलाफ है, फिर नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाने की छूट कैसे मिल गई। सरकार बच्चों की पढ़ाई के लिए करोड़ों खर्च करती है, फिर इन नौनिहालों के भविष्य से खिलवाड़ कौन कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए जहानाबाद से राजीव रंजन विमल की रिपोर्ट। और आज विश्व टाइगर दिवस है। इस मौके पर आज पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में 4 शावकों का नामकरण किया जाएगा। जू से आई तस्वीरों में 4 शावक अपनी मां के साथ मस्ती करते हुए दिख रहे हैं। पटना चिड़ियाघर में शावकों के माता पिता नकुल और संगीता को साल 2019 में तमिलनाडु के अरिगनर अन्ना जूलॉजिकल पार्क वांडलूर से पटना चिड़ियाघर में लाया गया था। ये चारों शावक स्वस्थ हैं और जमकर खेलकूद कर रहे हैं। तो आज इन चारों शावकों का नामकरण किया जाएगा। आज विश्व टाइगर दिवस भी है। भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने कहा है कि वो न तो किसी को डेट कर रही हैं और ना ही अभी शादी का ही उनका कोई इरादा है। न्यूज़ 18 से बातचीत में, एक्सक्लूसिव बातचीत में अक्षरा सिंह ने कहा कि उन्हें खुद के दम पर वजूद बनाने वाला अपने ही जैसा लड़का चाहिए। शादी कब कर रही हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। आप जीत जाइएगा, हम सभी की शुभकामनाएं हैं, माता पिता के लिए, हम लोग सभी के लिए, बिहारियों के लिए जीत जाइएगा। आपकी शादी को लेकर के बहुत ज्यादा चिंता है बिहारियों को। अरे नहीं चिंता है सर, आप उल्टा कह रहे हैं। क्यों? नहीं चिंता है। अगर मैं शादी कर ली सर तो कितने कबारे मर जाएंगे। अरे जो मेरे दीवाने हैं, मैं उनको नहीं मारना चाहती अभी। नहीं, ये तो मजाक हो गया। कुछ चल रहा है क्या? अरे ये पर्सनल सवाल है। अब देखिए, आप पहले ही मैंने कह दिया था, एक्सक्लूसिव है तो हर वो बात एक्सक्लूसिव ही होगी। शादी कब कर रही है? शादी कब कर रही है? सर शादी के बारे में अभी फिलहाल सोचा नहीं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बोला कि मैंने बहुत सारे सपने देखे हैं जो अचीव करना बाकी है। ये डेट वेट बिहार में देखिए, इतनी ज्यादा जमीन के मामले हैं तो कोर्ट में डेट होता है। एक तो डेट वो होता है, एक डेट वो होता है जो कि कहीं ना कहीं नैन मटक्का लगा रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं। तो आपका वाला डेट अलग है, कहीं हो रहा है क्या? कोई मिल ही नहीं रहा है। चलाइए भाई, ये भी एक्सक्लूसिव चलाइए। अक्षरा सिंह को अभी तक कोई नहीं मिल रहा है और अक्षरा अभी भी अक्षर में है। कोई शब्द बनने के लिए उन्हें मेहनत करनी नहीं मिल रहा है ना, हाँ। मुझे मेरे मन लायक जो वो बहुत ही अलग होगा। तो अक्षरा सिंह का ये पूरा इंटरव्यू आप देख सकते हैं आज दोपहर 12:30 बजे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।